बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम खबर लेकर मैं अब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इसराइली तैयारों और साइबर ग्रुप ने ईरान के एक जोहरी मरकज़ पर हमला कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जोहरी मरकज़ को तबाह करने के लिए अपने F-35 तैयारों का इस्तेमाल किया है। ये तैयारे ईरानी रडार से बच निकलने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और इसी वजह से शायद ये तैयारे ईरान के हसास तरीन मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ईरान में हंगामी तौर पर इस सूरत हाल का जायजा जो है वो अभी लिया जा रहा है। इस हमले की मुकम्मल तफसील और ईरान इस वक्त एटमी हथियार बनाने में कितनी दूरी पर खड़ा है, इससे मुतल्लक तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा। नाज़रीन, हमारी तरफ से बयान की गई खबरें मुकम्मल तौर पर मुस्तनद होती हैं और इनका सोर्स इंटरनेशनल मीडिया होता है, और अगर किसी खबर की सदाकत बारे आपको शक गुजरे या शुबा हो तो आप गूगल पर सर्च करके बेशक चेक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज दुनिया के मुस्लिम ममालिक अंदरूनी लड़ाइयों में और तनाज़ात का शिकार हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आपस में दस्तो गिरिबां है। मगरबी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की अव्वल रोज़ से यही कोशिश रही है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ा कर रखे, क्योंकि अगर मुसलमान एक हो गए तो बैतुल मक़दस ता मगरब इस्लाम का गलबा कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मुसलमानों की बायमी लड़ाइयों ने इन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब दुश्मन इन पर खुल्लम खुल्ला जारहियत का मुर्तकिब हो रहा है। इस वक्त यहूदो निसारा की नज़रों में 3 ममालिक खटक रहे हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है जिसकी हर पॉलिसी का महवर इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी है। तुर्की को अजीम मुसलमान खिलाफत का जानशीन गर्दाना जाता है, तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक के ख्वाबे गफलत में जाने के बाद वाहिद मुल्क है जो नाजायज़ रियासत इसराइल को ललकारता है। इसराइल सऊदी अरब, UAE समेत दीगर अरब ममालिक से राब्ते कायम कर रहा है, तो दूसरी जानिब इसराइल अपनी सालमियत के लिए ईरान से शदीद खाइफ है। इस सिलसिले में ईरान का जोहरी प्रोग्राम ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की तरफ से ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने की गरज से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शायद ईरान को अपने जोहरी प्रोग्राम को जारी रखने में शदीद मुश्किलात तो ज़रूर होंगी, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। नाज़रीन, अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान एटमी हथियार हासिल करने के कितना करीब पहुँच चुका है। इस सिलसिले में अरब नशरियाती अदारे ने एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के हवाले से बताया है कि ईरान को अफजुर्दा यूरेनियम का ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दी गई, हद से तजावज़ करना इजाज़त नहीं है। एजेंसी की जानिब से जारी हालिया बयान में यह भी कहा गया कि ईरान अभी तक 2 मुश्तबा जोहरी मकामात तक रसाई देने से इनकार कर रहा है। इसके साथ ही ये सवाल नुमायां तौर पर जन्म ले रहा है कि क्या ईरान के पास इतना यूरेनियम है जिससे वो जोहरी हथियार तैयार किया जा सके। ईरान के पास इस वक्त यूरेनियम की अफजुर्दगी की 3 बड़ी तनसीबात में से पहले नंबर पर अस्फहान जोहरी कंपाउंड, जो कि 2004 में बनाया गया, वो इनके पास मौजूद है। वस्ते ईरान में वाक़या ये कंपाउंड मुल्क में अहम तरीन जोहरी ठिकानों में शुमार होता है। दूसरे नंबर पर फोर्दू स्टेशन में वाक़या है, जिसका इंकशाफ 2009 में हुआ था। ये स्टेशन तेहरान के जनूब में पहाड़ी इलाके में ज़ेरे ज़मीन वाक़या है। यूँ इस स्टेशन को तबाह करना अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका है। मज़कूरा स्टेशन पर गुज़श्ता बरस से 1044 सेंट्रीफ्यूजेस ने काम शुरू कर दिया था। तीसरे नंबर पर नातंज एटमी तनसीब है। ये ईरान के वस्त में 1 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर ज़मीन से 8 मीटर नीचे वाक़या है। इस तनसीब का इंकशाफ 2002 में हुआ था। यहाँ तकरीबन 50,000 सैनिटरी फ्यूजेस के काम करने की गुंजाइश है। नाज़रीन, साल 2015 में तय पाने वाले जोहरी मुआहदे की पासदारी कम कर देने के बाद ईरान का यूरेनियम का ज़ख़ीरा बढ़कर 1571 किलोग्राम तक पहुँच गया। ताहम ये हुजम अब भी नाकाफ़ी है।
जोहरी हथियार की तैयारी के लिए यूरेनियम की अफजूदगी का तनासब बढ़ाकर 90% तक करना होगा। इस तरह जोहरी हथियार की तैयारी के लिए काबिल तकसीम मवाद काम कर सकेगा। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान के जोहरी मराकज़ को इसी तरह हमला करके तबाह कर देंगे, जिस तरह माजी में वो मिस्र और इराक के साथ कर चुके हैं। लेकिन खुली जंग के खतरे के पेश नज़र अमेरिका और इसराइल ये इंतहाई कदम उठाने से बाज हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स ने इसराइल की तरफ से ईरान के जोहरी मरकज़ पर हमले की तस्दीक की है। अरब और मुकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के जोहरी तवानाई के एक प्लांट में खौफनाक धमाके के बाद एक हिस्से में आग भड़क उठी, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक ईरान के मरकजी जोहरी प्लांट में पुरअसरार धमाका हुआ है। धमाके का फैक्ट्री हिस्सा उस हिस्से में वाक़या है जहां नए सैनिटरी फ्यूजेस बनाए जाते थे। धमाके के बाद इमारत के इस हिस्से में आग भड़क उठी। ईरान की एटॉमिक एनर्जी तंजीम ने जोहरी प्लांट के इस हिस्से की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें आग भड़कती हुई नजर आ रही है। ताहम धमाके और आग की वजह से होने वाले नुकसान से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया। नाज़रीन, अब ये बात सामने आई है कि ईरान के जोहरी मरकज़ पर होने वाले इस हमले में इसराइल का हाथ है और इस मिशन में इसराइल के अमरीकी साख्ता F-35 तैयारों और साइबर हमलावर ग्रुप ने हिस्सा लिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये हालिया दौर में पहला वाक़या है जब इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर इतने अहम मुकाम पर हमला किया है, जिसके खौफनाक नतीजे बाद में सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईरान बारहा इसराइल और अमेरिका को ये बावर करवा चुका है कि वो अपने जोहरी मराकज़ पर किए गए हमलों का जवाब शिद्दत से देगा। ईरान की तरफ से अपने कमांडर जनरल सुलेमानी की शहादत के बदले में अमरीकी अड्डों पर जो मिसाइल दागे गए थे, इससे एक बात तो साबित होती है कि ईरान अपनी सलामती की खातिर दुश्मन को जवाब ज़रूर देता है। ईरानी हुकाम का इस हमले के फौरी बाद कहना था कि धमाके की नोयत और वजह के तयन के लिए तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दी के इस अंसर का भी खदशा है, ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जोहरी प्लांट के सेंट्री फ्यूजेस शोबे का हाल ही में इफ्तिताह किया गया था। वाज़ह है कि अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि मरकज़ी जोहरी प्लांट में नए सेंट्री फ्यूजेस बनाए जा रहे हैं जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होंगे, और इसीलिए ईरान पर पाबंदियाँ आयद की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद ईरान सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और अभी तक इसके बारे में कोई बाकायदा सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आ सका। लेकिन अगर ये बात जैसा कि बताई जा रही है सच साबित हो गया तो इससे मशरिक़ वस्ता में एक नई आग बढ़ने के खदशात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिसका नतीजा किसी बड़े तसादम की सूरत में भी निकल सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों, अगर ईरान की बात करें तो ईरान इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद दिफाई मैदान में आए रोज़ अहम संग मील अबूर करता जा रहा है। चंद दिन कबल ही ईरान ने अपने बनाए गए लड़ाका तैयारों को अपनी फ़ज़ाइया के हवाले किया है। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन तैयारे बनाने में भी महारत हासिल कर ली है और फ़ौजी मैदान में ईरान की इजादात और तहकीक ने सारी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। तो दोस्तों, मुस्लिम इत्तेहाद में बड़ी रुकावट कौन है, सऊदी अरब या ईरान? नाज़रीन, जो भी हालात हों, जैसे भी हालात हों, इन सब अज़ाइम के पीछे हाथ अमेरिका और इसराइल का ही है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दो के मुसलमान ममालिक दो बड़ी कुव्वतें हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि कोई भी मुस्लिम ममालिक जो है वो तरक्की करे या मुस्लिम ममालिक का आपस में इत्तेहाद हो। और ये असल में उनका कसूर नहीं, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज मुसलमान, हम बहैसियत मुसलमान इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने में लगे हुए हैं और इसी बात का फ़ायदा जो है वो यही यहूदो निसार उठा रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने अहल व याल का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।